नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी देवी होती है जो उसकी रक्षा करती है, उसके परिवार की समृद्धि की कुंजी होती है, लेकिन कई लोग उन्हें पहचानते तक नहीं। क्या आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, घर में अशांति है या आपके काम पूरे होते होते रह जाते हैं? क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है? आज हम जानेंगे कुल देवी कौन होती है, उनकी पूजा का सही तरीका क्या है और कैसे उनसे अपनी हर मनोकामना पूरी कराई जा सकती है। कुल देवी यानी वह देवी जो पूरे वंश की रक्षक होती है। हर जाति, हर गोत्र और हर कुल की अपनी एक देवी होती है जो उस परिवार की पीढ़ियों से रक्षा करती आई है। कहते हैं जब किसी कुल का आरंभ हुआ तब उसी समय उस वंश के लिए एक देवी का आवाहन किया गया ताकि वह आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करे, उन्हें मार्ग दिखाए और संकटों से बचा कर रखे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं, उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं। तब जीवन में धीरे धीरे अड़चनें आने लगती हैं। घर में झगड़े, आर्थिक संकट, बच्चों की बीमारी, विवाह में बाधा और एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। कुल देवी जब अपने कुलजनों से नाराज होती है तो वह कई तरह के संकेत देती है। बार बार घर में दिया बुझ जाना, बिना वजह परिवार में मनमुटाव होना, बेटियों के विवाह में बार बार अड़चनें आना, अचानक व्यापार या नौकरी में नुकसान, घर में पेड़ों का सूख जाना या गाय का घर छोड़ देना। ये सब संकेत हैं कि कुल देवी आपको याद कर रही है और आपसे जोड़ना चाहती है। तो अब सवाल ये है, अगर कुल देवी नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए? बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी कुल देवी कौन है। ऐसे में सबसे पहला कदम होता है अपनी कुल देवी की पहचान करना। उसके लिए आप अपने पिता या दादा से पूछें कि हमारे कुल में कौन सी देवी की पूजा होती है। अगर कोई नहीं जानता तो अपने गांव या मूल स्थान जाएं। वहां पुराने मंदिर या कोई पुरानी शिला हो सकती है जहां आपकी कुल की देवी विराजमान है। कई बार कुल देवी के नाम में माता देवी अम्बा, भवानी, काली या शक्ति शब्द जुड़ा होता है। कुछ प्रमुख कुल देवियाँ जैसे हिंगलाज माता, माता कालिका माता, रत्ना माता, शीतला माता, अन्नपूर्णा देवी और रेणुका माता सैकड़ों कुलों की रक्षक है। कुल देवी की पूजा का सबसे उत्तम समय है नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा और परिवार की किसी भी बड़ी शुभ घटना का दिन। परंतु एक बात ध्यान रखें, कुल देवी की पूजा केवल स्त्रियां ही नहीं करती बल्कि पुरुषों को भी करनी चाहिए, क्योंकि देवी केवल ग्रह की नहीं वंश की रक्षक होती है। हर साल कम से कम एक बार परिवार सहित देवी के स्थान पर जाकर उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर दूर रहना पड़े तो घर में उनका स्मरण करके दीपक जलाना, पुष्प अर्पित करें और उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। अब बात करते हैं कुल देवी की पूजा की विधि और उनकी पूजा कैसे की जाती है। कुल देवी की पूजा में कोई दिखावा नहीं होता, बस सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन की आवश्यकता होती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, कुल देवी की मूर्ति, चित्र या प्रतीक के सामने दीपक जलाएं, लाल या पीले पुष्प चढ़ाएं। देवी को प्रसन्न करने के लिए हलवा, खीर, नारियल या फल अर्पित करें। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें, माँ मेरा परिवार सुखी रहे और मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो। पर क्या केवल पूजा करने से ही कुल देवी प्रसन्न हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। असली रहस्य है श्रद्धा और कुल परंपरा से जुड़ाव। कुल देवी केवल पूजा से नहीं, भावना से प्रसन्न होती है। अगर आप रोज उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनकी कृपा को स्वीकार करते हैं, तो वे स्वतः आपकी हर इच्छा पूरी करती है। कुछ उपाय जो देवी को प्रसन्न करते हैं। हर शुक्रवार या नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना, अपनी कुल देवी के नाम से दान देना, परिवार में किसी भी शुभ कार्य से पहले देवी का नाम लेकर शुरुआत करना, घर में कुल देवी के नाम से दीप जलाना। और हाँ, अगर देवी को क्रोधित न करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भूल के भी ना करें। और कौन से हैं वो 3 काम, चलिए जानते हैं। वंश की स्त्रियों या माताओं का अपमान। घर की स्त्रियां देवी माँ के रूप में ही पूजी जाती हैं। अगर घर की स्त्रियों का सम्मान न हो तो देवी माँ की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। कुल देवी की प्रतिमा का अपमान या उपेक्षा। देवी की मूर्ति को कभी धूल या गंदगी में न छोड़ें।
कुल देवी की मूर्ति या स्थान बदलना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अगर आपने अनजाने में भी ये गलतियां कर दी हैं तो क्या अब देवी क्षमा करेंगी? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यदि आपको लगता है कि देवी नाराज है तो एक विशेष प्रार्थना विधि अपनाएं। नवरात्रि या अमावस्या की सुबह देवी के नाम से संकल्प लें, माँ यदि मुझसे भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। देवी के स्थान पर जाकर एक दीप जलाएं, फल, नारियल या मिठाई का भोग लगाएं और अंत में देवी के चरणों में झुककर हृदय से क्षमा मांगें। विश्वास कीजिए, देवी माँ कल्याणमयी है। वह अपने पुत्रों को दंड नहीं देती, उन्हें सही राह दिखाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कुल देवी से अपनी मनोकामना कैसे पूरी कराएं? इसका रहस्य है श्रद्धा, नियम और सेवा। कुल देवी मनोकामना सिद्ध करने के 5 मुख्य उपाय। लगातार 21 दिन तक रोज सुबह देवी का नाम लेकर दीप जलाना चाहिए। हर दिन कुल देवी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र भेंट में देने चाहिए। जिस इच्छा की पूर्ति चाहते हैं उसे हर दिन देवी के सामने बोलें। जब इच्छा पूरी हो जाए तो देवी को धन्यवाद के रूप में भोग लगाकर अपने कुलजनों के साथ प्रसाद बांटें। लेकिन क्या हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और देवी किनकी इच्छा सुनती है? कहते हैं कुल देवी उन्हीं की मनोकामना तुरंत पूरी करती है जो सच्चे मन से उनके शरण में आते हैं, अपने वंश का सम्मान करते हैं, घर की स्त्रियों, माता पिता और बड़ों का आदर करते हैं, अपनी सफलता में देवी का आभार मानते हैं। ऐसे लोग देवी के प्रिय बन जाते हैं और जब वे कुछ मांगते हैं तो देवी उनकी मनोकामना पूरी किए बिना रह नहीं पाती। कुल देवी केवल मनोकामना पूरी नहीं करती बल्कि वह पूरे परिवार की रक्षा भी करती हैं। कहा जाता है जब किसी परिवार पर विपत्ति आती है तो कुल देवी पहले ही संकेत देती है, कभी सपना दिखाकर, कभी किसी आवाज के रूप में, तो कभी किसी छोटे बच्चे के मुंह से चेतावनी के रूप में। इसलिए अगर आप देवी के भक्त हैं तो उनके संकेतों को नजरअंदाज मत करें। वे केवल रक्षक ही नहीं, जीवन की मार्गदर्शक भी हैं। अगर आपके पास कुल देवी का मंदिर नहीं है तो घर में एक शांत स्थान पर उनका छोटा मंदिर बना सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाकर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। रोज दीप जलाना चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए। पूजा स्थल में मांस, शराब या अशुद्ध वस्तुएं न रखें। घर में इस तरह का स्थान ऊर्जा केंद्र बन जाता है जहां देवी का आशीर्वाद पूरे परिवार को सकारात्मक शक्ति देता है। कुल देवी का आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी पीढ़ियों का होता है। अगर कोई परिवार देवी की आराधना करता रहता है तो उनके वंश में ज्ञान, धन और प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन अगर पूजा की परंपरा टूट जाती है तो वंश में अशांति, बीमारी और दुर्भाग्य बढ़ने लगता। इसलिए अपने बच्चों को भी कुल देवी के बारे में अवश्य बताएं, उन्हें सिखाएं कि देवी के बिना कोई भी कुल अधूरा है। कई भक्तों ने कुल देवी की कृपा से अद्भुत चमत्कार देखे हैं। एक स्त्री ने 7 साल की संतान प्राप्ति की इच्छा रखी, नवरात्रि में कुल देवी का व्रत किया और उसी वर्ष उसे पुत्र प्राप्त हुआ। एक व्यापारी जो बार बार नुकसान उठा रहा था, देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाने के बाद व्यापार में उन्नति हुई। एक सैनिक जो युद्ध से पहले देवी का आशीर्वाद लेकर गया, बिना किसी चोट के लौटा। उसने कहा, माँ ने मेरी ढाल बनकर रक्षा की है। ऐसे चमत्कार आज भी घटित होते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। कुल देवी हमारे जीवन की वह शक्ति है जो हमें बिना मांगे भी देती है। बस हमें उन्हें याद रखना है, पूजा करनी है और अपने जीवन में उनका स्थान बनाना है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है आपकी कुल देवी आपको पुकार रही है। उनके चरणों में सिर झुकाइए, दीपक जलाइए और कहिए, माँ मैं आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा हूँ। तो यह थी कुल देवी से जुड़ी वो जानकारी जिसे सब भूलते जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है वे भी अपनी कुल देवी को याद करना भूल गए हो। दोस्तों, अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।